जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ जो सामान्य प्रतीत होता है परंतु गहराई से देखने पर अत्यंत गंभीर है। प्रश्न यह है, क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे? जरा सोचिए, क्या कोई बंदर वेदों का अध्ययन कर सकता है? क्या कोई बंदर आयुर्वेद और खगोल शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है? क्या कोई बंदर संजीवनी बूटी खोज सकता है? और क्या कोई बंदर राम सेतु जैसा अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार कर सकता है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। तो फिर प्रश्न उठता है, हनुमान जी कौन थे? संस्कृत में वानर शब्द बना है वा प्लस नर, अर्थात क्या वह नर है। यानी वानर कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि मानव के समान ही एक जाति थी। रामायण और महाभारत में कपि शब्द बार बार आता है। संस्कृत में कपि का अर्थ है बुद्धिमान, तेजस्वी, जल और वन में गति करने वाला, वन में रहने वाले परंतु श्रेष्ठ गुणों से संपन्न लोग, यही थे वानर। इतिहासकारों ने भी कहा है कि यह कोई अलग नस्ल नहीं बल्कि वेदज्ञ, तपस्वी, शक्तिशाली वनवासी आर्य ही थे। हनुमान जी का जन्म माता अंजना और केसरी के घर हुआ। वायुदेव ने उन्हें अपनी शक्ति का अंश दिया, इसलिए वे पवन पुत्र कहलाए। बाल्यकाय का प्रसंग कि उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, इसका अर्थ है कि वे ऊर्जा, प्रकाश और गति के प्रतीक हैं। शिक्षा के लिए वे स्वयं सूर्य देव के शिष्य बने। रामचरितमानस और अन्य ग्रंथ कहते हैं उन्होंने चारों वेद, 6 वेदांग, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा सबका अध्ययन किया। पहली बार श्री राम से जब भेंट हुई तब उन्होंने संस्कृत भाषा में वार्ता की। सोचिए, क्या कोई बंदर संस्कृत बोल सकता है? हनुमान जी केवल शारीरिक बलशाली नहीं थे, वे योग सिद्ध भी थे। उनके पास अष्ट सिद्धियां थी, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राकम्य आदि। आज हम योग शास्त्र में प्राणायाम के बल और दीर्घायु की बात करते हैं। हनुमान जी इसका जीता जागता उदाहरण थे। पर्वत उठाने की कथा भी केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि प्राण शक्ति का प्रतीक है। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई। यह सिद्ध करता है कि उन्हें औषध विज्ञान का अद्भुत ज्ञान था। वे केवल खोजकर्ता नहीं बल्कि आयुर्वेदाचार्य भी थे। आज भी कई वनस्पति वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय की औषधियां अनोखी हैं। अब बात राम सेतु निर्माण की। यह घटना केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि इंजीनियरिंग चमत्कार थी। नल, नील और हनुमान जी ने मिलकर समुद्र पर पत्थरों को तैराकर सेतु बनाया। आधुनिक उपग्रह चित्र बताते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है। यह प्रमाण है कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक सत्य है। हनुमान जी केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान रणनीतिकार भी थे। समुद्र पार करके लंका पहुंचना, माता सीता की खोज करना, विभीषण से संवाद, रावण के दरबार में निर्भय होकर सत्य उद्बोधन और फिर लंका दहन करना, ये सब आधुनिक युद्ध कला की गुरिल्ला स्ट्रेटेजी के आदर्श उदाहरण हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान है राम भक्ति। वे कहते हैं, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। उनका जीवन हमें सिखाता है, शक्ति का अहंकार ना हो, विद्या का दंभ ना हो, बल और भक्ति का संतुलन ही जीवन का सार है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। लोक श्रुतियों में है, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से अवश्य उपस्थित होते हैं। आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। खेलों में शक्ति, विज्ञान में जिज्ञासा, राजनीति में निडरता और जीवन में भक्ति। भाइयों और बहनों, अब आप स्वयं बताइए, क्या हनुमान जी को बंदर कहना उचित है? नहीं, यह उनका अपमान है। वे बानर थे, अर्थात श्रेष्ठ नर, आर्य, विद्वान, वैज्ञानिक और भक्त। आइए हम सब आज प्रण करें, हम आज से कभी उन्हें बंदर नहीं कहेंगे, उन्हें केवल वानर कहेंगे। जय श्री राम, जय बजरंग।